अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ज़क्किर बिअय्यामिल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो उलूम नाज़िल किए हैं उनमें से एक तज़कीर बिअय्यामिल्लाह है और दूसरा तज़कीर बिआलाइल्लाह है। अल्लाह ताला को उसके मख़सूस दिनों के साथ याद करना, उसका ज़िक्र करना, और अल्लाह ताला को उसके नामों के साथ याद करना, उसका ज़िक्र करना। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए बहुत से ऐसे दिन रखे हुए हैं कि छोटे छोटे अमाल करके बहुत बड़ा बड़ा अजर उनके ऊपर है। जैसे लैलतुल क़द्र के अंदर कोई शख्स इबादत करता है तो उसकी इबादत जो है 83 साल से ज़्यादा यानी 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत करने से बेहतर है। इसी तरह से रमज़ान के रोज़े हैं, इसी तरह से मुहर्रम का रोज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया रमज़ान के रोज़ों के बाद अफजल रोज़ा कौन सा है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के महीने शहरुल्लाहुल मुहर्रम का। अब देखिए कि महीने तो सारे अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कहा गया कि शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि मुहर्रम का जो रोज़ा है वो अफजल है, इसलिए कि अल्लाह ताला ही ने सारे महीने बनाए हैं। इन्ना इद्दतश शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा, कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद जो है वो 12 ही है हमेशा से, और सब अल्लाह ताला के बनाए हुए महीने हैं। लेकिन फिर भी शहरुल्लाहिल मुहर्रम क्यों कहा गया? देखिए, मस्जिदें सारी अल्लाह ताला का घर हैं और सब जो हैं उनमें अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, लेकिन किसी भी मस्जिद को बैतुल्लाह नहीं कहा जाता, सिर्फ़ खाना काबा को बैतुल्लाह कहा जाता है, इसलिए कि मस्जिद हराम खाना काबा उसको बाकी दुनिया की जितनी मसाजिद हैं उनके ऊपर ख़ास फजीलत हासिल है। इसी तरह जो रोज़े हैं नफल रोज़े यानी रमज़ान के रोज़ों के बाद उसमें 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है उसको ख़ास फजीलत हासिल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रोज़े को रखने के बाद मेरे 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। इसी तरह से अरफा का रोज़ा, उसके बारे में कहा गया है कि वो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े इनामात अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए रखे हैं, तो इस हवाले से इंसान को चाहिए कि वो इन इनामात से फ़ायदा उठाए। जैसे 10 मुहर्रम का रोज़ा है तो उसको रखे वो, ताकि 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बने। इसी तरह से अरफा का रोज़ा, 9 ज़ुल्हज का रोज़ा, उसको भी रखना चाहिए। अब देखिए, मसाजिद हैं, हर मस्जिद ही के अंदर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से कहीं ज़्यादा अफजल है, 27 गुना ज़्यादा अफजल है जमात के साथ नमाज़ पढ़ना। इसी तरह से मसवाक करके जो नमाज़ पढ़ता है उसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जो भी शख्स मस्जिद हराम के अंदर नमाज़ पढ़ता है यानी खाना काबा के अंदर, तो उसको एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज़ों का सवाब, 1 लाख नमाज़ों का अजर मिलता है। कुरैश के जो लोग थे वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, और वो इस चीज़ के दावेदार थे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, अगरचे उन्होंने बहुत सी बिदात उसके अंदर ईजाद कर ली थी। और वो 10 मुहर्रम को खाना काबा का ग़िलाफ़ बदलते थे, और वो लोग भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, और जब मदीना आए तो देखे यहूद भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हैं। तो पूछा गया कि तुम लोग क्यों रोज़ा रखते हो 10 मुहर्रम को? तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से और हमारी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के अज़ाब से निजात दी थी,
और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। और फिर फ़िरौन को जब पता चला वो लश्कर लेकर आया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब सामने समंदर आ गया कि उसके ऊपर अपना असा मारो, तो उसमें से रास्ता बन गया या पानी बर्फ़ की तरह जम गया और सारे के सारे लोग गुज़र गए। और बाद में फ़िरौन ने जब देखा तो घबराया पहले, लेकिन बाद में उसने कहा अपनी कौम के लश्कर को कि इनके पीछे चलो और उनको पकड़ो। और जब वो उनका लश्कर उसके पीछे पीछे समंदर के अंदर जब गया, तो अल्लाह ताला ने उसी रास्ते को बंद कर दिया और सारे के सारे फ़िरौन के लश्कर के जितने भी लोग थे वो सब के सब वो पानी के अंदर गर्क कर दिए गए। अल्लाह ताला कहता है कि हमने आले फ़िरौन और फ़िरौन को इसलिए गर्क कर दिया कि वो लोग ज़ालिम थे। और आज के सूफिया हजरात वो कहते हैं कि फ़िरौन को अल्लाह ने इसलिए हुकूमत दी थी कि वो लोगों के अंदर अदल करता था। तो इन लोगों से बचना चाहिए और उलमाए हक़ के पीछे चलना चाहिए, ताकि इंसान को इस्लाम की वो सही समझ बता सकें और वो समझा सकें। देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वो भी 10 मुहर्रम को कोहे जूदी पे ठहरी थी और उन्होंने भी रोज़ा रखा था। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा, जबकि फ़िरौन और उसकी कौम से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि यहूदी मुसलमानों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुखालफत पसंद करते थे। तो फरमाया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखूँगा, ताकि 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत भी हासिल हो जाए और यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए। अब देखिए, जो दिन जिसमें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है उसमें ईद मनाना हराम है। इसी तरह जिस दिन ईद होती है उस दिन रोज़ा रखना हराम है। पीर के दिन के बारे में पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसका रोज़ा रखना कैसा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो वो दिन है जिसमें मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखा। और सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पे रोज़ा रखने की बजाय पीर के दिन कोई अगर ईद मनाता है तो वो ईद मनाना उसका हराम है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रखना साबित है अपने पैदाइश के दिन पे। इसी तरह कोई रोज़े के दिन ईद मनाता है, सबीलें लगाता है, पानी लोगों को पिलाता है, तो उसका ये काम भी इस्लाम की मुखालफत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। देखिए अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की हैं लोगों की कि नबियों के साथ रिश्तेदारी की वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचता जब तक वो ईमान ना लाएँ। अल्लाह ताला फरमाता है वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमरत नूहिन व इमरत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ व क़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए मिसाल बयान की, दो अपने नेक बंदों की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, और उनकी बीवियां जो कि उन नेक बंदों के तहत थीं, उनकी बीवियां थीं, लेकिन वो चूँकि ईमान नहीं लाईं, उनसे ख़यानत की उन्होंने, तो वो उनकी शफ़ाअत उनके किसी काम नहीं आ सकी और वो फिर दुनिया में भी उनको अज़ाब हुआ और फिर जहन्नम के अंदर भी हमेशा रहेंगी आखिरत के दिन भी। इसी तरह से इसी माह मुहर्रम के अंदर 10 मुहर्रम को इंतहाई एक अफसोसनाक इस्लामी तारीख़ का वाक़या हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, उनके वो बेटे हैं और जन्नत के फूल हैं हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उन्हें कूफ़ा के लोगों ने बुलाया और धोखा देकर ख़ुद ही शहीद कर दिया। अब जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से जा रहे थे तो बड़े बड़े किबार सहाबा इकराम, जलीलुल कदर सहाबा इकराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी उनमें शामिल हैं। उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को कहा, बार बार इसरार किया कि कूफ़ा ना जाएं, इन लोगों ने आपके वालिद साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ गद्दारी की, धोखा किया, ये लोग आपके साथ भी धोखा करेंगे। इन लोगों ने ख़त लिखे और ख़त में कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। कूफ़ा के अंदर बिदअत आम हो गई है और सुन्नत पे लोग अमल करना छोड़ रहे हैं, तो आप आके यहाँ पे सुन्नत की इशाअत कीजिए। और फिर जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले तो कोई लड़ाई करने तो नहीं जा रहे थे वहाँ किसी के साथ। बहरहाल चूँकि मसल्ला थे ये लोग, तो फ़ौज ने उनको कूफ़ा से 3 मील बाहर रोक लिया और उनसे कहा कि आप
कूफ़ा के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पे उनके साथ इत्तफ़ाक़ नहीं कर सके और उनसे कहा कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहीं वापस जाने दो। पहली शर्त ये पेश की जो नहीं मानी फ़ौज ने। दूसरी शर्त यह पेश की कि मुझे मुसलमान मुल्क की सरहद पे जाने दो, जहाँ पे जिहाद हो रहा है कुफ़ार के साथ, मुझे भी जिहाद में शरीक होने दो। ये शर्त भी नहीं मानी गई। और तीसरी शर्त उन्होंने ये पेश की कि ठीक है, फिर मुझे दमिश्क के अंदर शाम में जाने दो कि मैं वहाँ जाके यज़ीद की बैत कर लूँ। अब सारी की सारी सुन्नी किताबें जो हैं उलमा की तारीख़ की और शिया उलमा की जो किताबें हैं तारीख़ की, उनको पढ़ के देख ली, उसमें ये 3 शराइत ही मिलती हैं। और तीसरी शर्त पे फ़ौज का और इनका इत्तफ़ाक़ हुआ तो फिर इनको 300 फ़ौजी दिए गए कि वो इनको अपनी हिफाजत में ले जाएँ हज़रत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में, ताकि जिन लोगों ने इनको बुलाया है यहाँ कहीं वही उन्हीं से ख़तरा है उनको, चूँकि यज़ीद से इनकी सुलह हो जाएगी या उसकी बैत कर लेंगे। जिस तरह हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कर ली थी, तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे, एक परचम तले हो गए थे। और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों को सख्त सज़ाएँ दी थी, गिरफ़्तार कर लिया था जिन्होंने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उकसाया था हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग करने पे। और सही बुखारी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मौजूद है कि मेरा बेटा हसन ये उम्मत के सरदारों में से एक सरदार होगा, अल्लाह ताला इसकी वजह से उम्मत के 2 बड़े ग्रोहों को आपस में मिला देगा। तो उनके फ़ैसले से मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। अब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो ये फ़ैसला था, ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला था कि मैं यज़ीद की बैत कर लेता हूँ जाके, तो सारा मसला हल हो जाएगा। तो जब कोई शख्स कूफ़ा से दमिश्क की तरफ जाता है तो आप दुनिया का नक्शा उठा कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि करबला उसके रास्ते पर आता है। तो 3 दिन और 3 रात अगर कोई शख्स सफ़र करे तो फिर वो कहीं करबला जाकर पहुंचता है। अब जब ये लोग करबला पहुंचे रात के वक्त, तो वहाँ अपने खैमे वगैरह लगाने की भी तैयारी कर रहे थे, तो कूफ़ा के 300 लोगों का मुसल्ला गिरोह आ गया और वो कहता है कि हम भी आपके साथ जाएंगे दमिश्क, हम आपके मानने वाले हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले हैं। उमर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु के चूँकि फ़ौजी जर्नैल थे, वो उनको शक की निगाह से देखते थे, वो इस बात पर तैयार नहीं हुए, माने नहीं। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जब बात बढ़ गई है, उन्होंने कहा कि इस वक्त जाने दीजिए और सुबह इस मामले को हल कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त रात को जंग होती नहीं थी, फ़ौज भी थकी हुई थी, वो भी थके हुए थे। तो रात को जब लोग सो गए, रात को शोर बुलंद हुआ, हज़रत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे की तरफ आदमी भगाए, तो देखा कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और वो ख़तों के जो थैले थे दोनों, उनके अंदर आग लगाकर उस सबूत को ख़त्म कर दिया गया है कि किन लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया था कूफ़ा के अंदर। और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफ़ा उसे सोते हुए नींद ही की हालत में शहीद कर दिया गया और उन 300 कूफ़ा के मुसल्ला लोगों का पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। इस तरह से धोखा दे के गद्दारी के साथ उनको शहीद किया गया और बाद में ये मशहूर हो गया कि कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़े का इंसान वफ़ादारी करता ही नहीं है। आप दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो कोई बड़े से बड़ा मुनकर इंसान भी जो झूठे वाक़यात भी बयान करता है, वो इस हकीकत को नहीं झुटला सकता कि अगर फ़ौज ने उनको शहीद करना होता तो वो कूफ़ा के बाहर ही कर सकते थे। इसलिए तो वो लोग तो 100 से भी कम थे और फ़ौज तो हज़ारों के अंदर थी वहाँ, लेकिन फ़ौज ने उनको शहीद नहीं करना था और उनको तो गिरफ़्तार करने का ऑर्डर था। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बात उन्होंने मान ली थी कि वो यज़ीद की बैत कर लेते हैं जाके, तो वो बैत ही करने जा रहे थे। तो अब इन लोगों को ख़तरा पैदा हुआ कि जब इन लोगों की सुलह हो जाएगी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की और यज़ीद रहमुल्लाह की, तो फिर हम लोग जो हैं पकड़े जाएंगे और हमें सज़ाएँ होंगी, जो हमने उनको बगावत पे उकसाया है और हमने धोखा देकर उनको बुलाया है। तो उन्होंने ख़तों के थैलों में भी आग लगाई और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को सोते में शहीद किया। अब देखिए कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो सारे मौजूद थे उस वक्त। अगर कोई ऐसे ख़तरे की बात होती या कोई हक़ और बातिल की लड़ाई होती तो उनमें से कोई पीछे ना रहते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे वो मौजूद थे उस वक्त। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु वो मौजूद थे। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबाए किराम और उनकी औलाद उस वक्त ज़िंदा थी। अगर हक़ और बातिल का मार्का होता तो वो ज़रूर इसमें शिरकत करते, लेकिन उनमें से हर एक ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को समझाया कि ये कूफ़ा के लोग धोखाबाज हैं, इनके फ़रेब में ना आए।
बहरहाल ख़ुद ही उनको बुलाकर शहीद किया। एक शख्स ने आके हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से हरम में बैठे हुए पूछा है कि हज़रत ये बताइए कि अगर एहराम इंसान ने पहना हो तो उसके अंदर मक्खी या मच्छर का खून लग जाए, अगर उसको वो मार दे तो फिर क्या उसमें वो नमाज़ पढ़ सकता है? तो उन्होंने बड़ा बिगड़ के गुस्से से कहा कि तुम कूफा के लोग कितनी गंदी बुरी हरकतों का इर्तिकाब करते हो। तुमने नवासे रसूल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर शहीद कर दिया खुद, और अब मक्खी और मच्छर के बारे में सवाल करते हो। दूसरी तरफ देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि मेरी उम्मत का जो लश्कर कुस्तुनतिनिया के ऊपर हमला करेगा वो सब के सब क़यामत वाले दिन बख्शे जाएंगे। और सारे तारीखदानों ने लिखा है कि यजीद रहमुल्लाह उस लश्कर के अमीर थे, उसके वो सिपा सालार थे, तो उनके लिए भी ये बशारत मौजूद है। और वो ताबईन में से हैं, उनके वालिद जो हैं वो कातबीन वही में से हैं, और फिर उनके वालिद की बहन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और उम्मुल मोमिनीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माविया रज़ी ताला अन्हु उनके बारे में फरमाया कि या अल्लाह तू माविया को हदायत दे और उनको हादी बना और लोगों के इनके हाथ हदायत दे। तो किसी मुसलमान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं तो उसका कबूल होना यकीनी है, उसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन अजीब व गरीब झूठे किस्से बनाए जाते हैं करबला के मैदान की जंग के हवाले से कि घोड़े पे फ़लाँ बंदा आया, फिर फ़लाँ आया, उसने ये तकरीर की, उसने वो तकरीर की, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में ये तकरीर की, और कहा जाता है असर से मगरिब जंग हुई। तो अगर असर से मगरिब देखा जाए तो ये सारा वक्त तकरीरों में ख़त्म हो जाएगा। और फिर अजीब व गरीब किस्से झूठ बनाते हैं और जाहिल लोग बैठे वाह वाह कर रहे होते हैं सुभान अल्लाह, और अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं, अपने चेहरे पे मुंह पे थप्पड़ मारते हैं पागलों की तरह, और कहते हैं जी बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और लोगों को रुलाते फिरते हैं बेवकूफ़ों को, जाहिलों को, और कहते हैं कि जंग शुरू हुई, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलसल जंग की, मुसलसल तलवार चलाई और 40,000 लोगों को कत्ल कर दिया। और मुझे समझ नहीं आती कि लोगों ने अपनी अक्ल और दिमाग कहाँ रख दिया। कोई बंदा अगर 1 मिनट में भी एक बंदे को कत्ल करे तो 27.5 दिन मुसलसल कत्ल करता है, तो फिर कहीं जाके 40,000 बंदे कत्ल होते हैं। तो अजीब व गरीब हालात हैं। इंसान को कम से कम अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए कि क्या ऐसा होना मुमकिन भी है, और ख़ुद ही लोगों को शहीद करके फिर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, ये झूठ बोलना उन लोगों की फितरत है, और क़यामत तक वो यही काम करेंगे। और जो जुर्म किया जाए उसकी सज़ा के अंदर क़यामत तक अपना चेहरा और अपना सीना ही पीटेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टीज़ हैं ख़ुद अपने बंदे को कत्ल कर देती हैं और फिर जनाजे को कंधों पे उठा लेती हैं और फिर कहती हैं कि कब तक लाशें उठाएंगे, जबकि कातिल भी खुद होते हैं। तो अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला हम में से हर एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे। और जैसा भी हमसे नेकी का टूटा फूटा अमल हो जाए, अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब कर दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।